माँ शारदे के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार व्यक्त सीखने पर और रटने पर, यानी सीखना अर्थात समझना, और रटना, इसमें समझना नहीं है, केवल उस चीज़ को या किसी भी चीज़ को रटना। जब हम किसी भी चीज़ को रटते हैं तो उसमें कोई समझ नहीं होती है, उसका कोई अर्थ हमको मालूम नहीं होता है। और जब हम किसी को समझते हैं तो उसका अर्थ भाव हमें मालूम होता है। तो इस पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। यानी एक जंगल था और एक जंगल में एक साधु का आश्रम था। एक साधु अर्थात संत उस आश्रम में रहते थे। उन्होंने उस आश्रम में लगभग 50 पैरट्स को, 50 तोतों को पकड़ करके उनको सिखाया, उनको पढ़ाया। उन्होंने यानी एक चीज़ सीख ली, यानी रट लिया। और उन तोते जो थे उनको सिखाया गया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। जो 50 के 50 तोते थे वो ये पूरा बोलने लग गए, एक साथ बोलने लग गए, अलग अलग बोलने लग गए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। अगर कोई इस तरह से बोलता है, अगर कोई तोता इस तरह से बोलता है और हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो हम कहेंगे ये तो बहुत समझदार है। देखिए कितना समझदार है, ये अपने प्राण, अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। और जब वो सभी तोते इस बात को सीख गए, ऐसा कहना सीख गए, यानी इस वाक्य को उन्होंने रट लिया, वाक्य समूह को रट लिया, और वाक्य समूह को पुनः, यानी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, उनको मुक्त कर दिया। अब चूंकि वो जितने दिन में सीख पाए थे तो वो सभी आपस में एक हो गए थे, तो एक साथ वो उड़े और एक साथ बैठ करके वो जंगल में एक पेड़ पर बैठ गए। वहाँ पर एक शिकारी आया। शिकारी जब आया तो उस पर देखा कि भाई इस पर तो बहुत तोते बैठे हुए हैं। तो शिकारी ने अपना जाल बिछाया, उस पर दाना डाला और छिप करके वहाँ बैठ गया। प्रतीक्षा करने लगा कि ये तोते कब जाल पर बैठे और मैं कब रस्सी को खींच करके इसको, इन सभी को जाल में फंसाऊं। तो सभी तोते, चूंकि दाना जब उसने डाल दिया था, सब तोते दाने को देख करके चूंकि भूखे थे और दाना चुगने के लिए, और पेड़ से उड़ करके उस जाल पर बैठ गए और बैठ करके दाना चुगने लगे। और चुगते चुगते शिकारी ने जैसे ही उसकी रस्सी खींची, सभी तोते जाल में फंस गए। और जाल में जब तोते फंस गए तो तोते क्या बोल रहे थे? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, बार बार यही कह रहे थे। यानी जाल में फंसे हुए भी तोते, चूंकि उनका ये जो वाक्य थे ये रटे हुए वाक्य थे, इन वाक्यों की उन्होंने तय को समझा नहीं, अर्थ को समझा नहीं, और पुनः यही बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, जबकि वो तोते सभी जाल में फंसे हुए थे। ऐसे ही आज हमें शब्दों को रटने की जरूरत नहीं है, हमें शब्दों को समझने की जरूरत है। हम विचार करें कि आज जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में जोर दिया गया है समझ पर, समझने पर, यानी बच्चे समझें, रटे नहीं। इंग्लिश मीडियम जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में एक पद्धति देखी जा रही है, एक चीज़ देखी जाती है कि जो बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं तो गार्जियन उनको रटवाते हैं, टीचर्स उनको रटवाते हैं, बच्चे रट लेते हैं, लेकिन उन आंसर्स के उनको अर्थ मालूम नहीं हुआ करते। कोई भी बालक
आंसर लिखा, टीचर ने लिखवाया, लिखने में उसने गलती कर दी और उस गलत आंसर को भी बच्चा रट रहा है तो निश्चित रूप से उसको गलत रट लेगा और गलत रट लेगा तो क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व करेगा तो उसका आंसर भी गलत लिखेगा और वो चेक होगा, फिर कहेगा कि मुझको इस पर मार्क्स नहीं मिले हैं। लेकिन चूंकि उसका आंसर तो गलत है, उसने उस आंसर को समझा नहीं है। तो नई शिक्षा नीति में बल दिया गया है कि बच्चे, व्यक्ति, सभी लोग किसी भी चीज को समझें, रटे नहीं। रटंत विद्या फलंत नाही, यानी समझी हुई विद्या हमेशा गुणकारी होती है, हितकारी होती है, लाभकारी होती है। और किसी भी व्यक्ति में जब अगर समझ है तो समझदार व्यक्ति हमेशा अपने कार्य में दक्ष होता है और सफल होता है। और जिसमें समझ नहीं होती, जो केवल रटता है, रटने से मतलब है कहीं नकल करता है, नकल करके रटता है, तो वो उसमें वो सफल नहीं होता है। तो हमें अपने जीवन में विचार करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, हम स्वयं, यानी किसी चीज़ की आत्मा पर, उसके अर्थ पर हम ध्यान दें, न कि उसको हम रटें। रटने वाली विद्या वो फलीभूत नहीं होती है। एक वो विद्या जैसे पुस्तकें सुलिखी विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न सा धनम, और वो भी विद्या फलीभूत नहीं होती है। जैसे पुस्तक में लिखी हुई विद्या, में पुस्तक रखी हुई है, उसको पढ़ा नहीं है तो पुस्तक में लिखी हुई विद्या, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय पड़ने पर ये दोनों काम नहीं आते। तो हमको ध्यान रखना, हमको अपनी बुद्धि का, चित्त का, मन का और जो शारीरिक दिमागी सभी शक्तियां हैं उनका प्रयोग किसी चीज़ को समझने में करना चाहिए। और रटना बहुत आसान होता है। एक चीज़ ये भी देखें कि भाई एक क्लास में कोई भी आंसर लिखाया गया, फॉर एग्जाम्पल 2 गुणा 2 4 होता है, ये तो आप रट लो या समझ लो तो ये तो आंसर ठीक है। लेकिन किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर अगर लिखवा दिया है और वो आंसर 100 वर्ड्स में है और एज इट इज सभी बच्चों ने उसको रट लिया और लिख दिया, और जब एग्जामिनर उसकी कॉपी चेक करेगा, उन बच्चों की कॉपी चेक करेगा, एग्जामिनर एक है तो कहेगा इन बच्चों ने तो इसकी नकल की है। अब जब बच्चों ने रट करके लिखा है, लेकिन वो हो जाएगा कि इन्होंने नकल की है, क्योंकि वो सभी का एक जैसा आंसर है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो बच्चे किसी भी चीज़ को समझते हैं और समझ करके लिखते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी लाभ हानि क्या है इसका भी ध्यान रखते हैं, तो वो सफल होते हैं। लेकिन जो केवल रटते हैं तो वो उसी तरह से होते हैं जो जाल में फंसे हुए तोते थे। उनको सेंटेंस रटा दिए गए और फंसने के बाद में भी वो सेंटेंसेस तोते वही बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन वो फंसे हुए थे, उनमें ये ज्ञान नहीं था कि हम जाल में फंसे हुए हैं। तो हम रट करके इस तरह से जाल में ना फंसें, हम समझें और समझ करके किसी चीज़ को हम लिखें, उस पर चिंतन मनन करें और सही और गलत का हम आकलन करें, ध्यान करें, अंतर करें। और अगर ऐसा हमने किया तो जीवन में हम सफलता की सीढ़ी को जरूर पार करेंगे और सफल होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ में मिस्टर नवीन वशिष्ठ जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में सहयोग प्रदान किया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।